हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे विजडम एकेडमी में। आज हम अपने विजडम एकेडमी में क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 1 को न्यूट्रिशन इन प्लांट को पूरे डिटेल में समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम इसमें मैं आपको क्या करने वाला हूँ, पूरा मैं आपको जो नोट्स हैं पूरे में इंग्लिश में हैं, उनको मैं आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन दोनों को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने नोट्स जो प्रोवाइड किए हैं वो इंग्लिश में किए हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में, ताकि जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं और जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं दोनों को समझने में आसानी हो जाए और उनको अच्छे तरीके से उनको वो एक्सप्लेन कर पाएँ क्वेश्चनों को। तो पहले हम बात करते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की आवश्यकता होती है। द फूड गिव्स एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी फंक्शन। तो फूड से जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ होती है और उनकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं वो अच्छे तरीके से मेंटेन हो पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स आर द कंपोनेंट ऑफ द फूड। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन या मिनरल्स हो गए, फाइबर्स हो गए, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं फूड के। These components of food are necessary for our body are called nutrients। तो ये सब कंपोनेंट्स जितने भी हैं फूड के हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है न्यूट्रिशन क्या है। तो दोस्तों न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को ऑब्जर्व करते हैं ताकि उस फूड का वो हमारी जो बॉडी है सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर सके। तो सपोज कीजिए एग्जांपल के थ्रू मैं समझने की कोशिश करते हैं। किसी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी बॉडी के लिए प्रोटीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी बॉडी के लिए फैट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे एक न्यूट्रिशन बनाते हैं कि एक प्रोसेस होगा ताकि उसको उतना अमाउंट ऑफ जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ उसको मिल जाए। तो वो होता है न्यूट्रिशन, एक प्रोसेस होता है। तो यानी कि हम इस तरीके से हम न्यूट्रिशन चार्ट बनाएंगे, उसकी डाइट प्लान इस तरीके का होगा कि उसको वो सब न्यूट्रिएंट मिल जाए जो उसके लिए आवश्यक होते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। Green plants prepare their own food while human and animal are directly or indirectly dependent on plant for their food। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं और जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। तो दोस्तों ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि ग्रीन प्लांट्स ज़्यादातर जितने भी क्या हमें या मैक्सिमम जितने भी प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं और जो हम ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो उन्हीं पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दोस्तों अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। On the basis of different mode of nutrition, organisms are categorized into two major types। तो on the basis मतलब न्यूट्रिशन को लेने के प्रोसेस को देखते हुए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं ऑटोट्रॉप्स, एक होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। दोस्तों मैं इसको क्लास 6 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 में पूरा डिटेल में मैं समझा चुका हूँ इसको कि ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स होते क्या है और इसके बीच में डिफरेंस क्या है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक के बीच में डिफरेंस बताइए। तो यहाँ पे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस carbon dioxide, water by the process of photosynthesis। Therefore, plants are called autotrophs। अब इसको मैं हिंदी में बताता हूँ।
तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से। सिंपल सब्सटेंसेस कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बाय द प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और देयरफॉर इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इस प्रोसेस के अंदर जो प्लांट है वो फूड खुद ही स्वयं बनाता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉप्स। तो इसको समझाते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल डू नॉट कंटेन क्लोरोफाइल and are dependent on plant for their food in ready-made form. Those organisms which cannot prepare their own food and take food from green plants or animal are called heterotrophs, and the mode of nutrition is called heterotropic nutrition. Now comes to I explain you. ह्यूमन और एनिमल्स जितने भी हैं उनके अंदर क्लोरोफाइल तो होता नहीं है, तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए वो डिपेंड करते हैं किस पे? प्लांट पे अपने फूड के लिए। तो प्लांट से ही हमें हमारा जो हम ह्यूमंस हो गए या एनिमल्स हो गए वो डिपेंड करते हैं किस पे? प्लांट पे। तो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैनॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड और टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स और एनिमल आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते वो डिपेंड करते हैं ग्रीन प्लांट्स या अदर एनिमल्स पे, तो उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। और उनके अंदर जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको स्टूडेंट्स कि ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसके अंदर ही। अब हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ऊपर। फूड मेकिंग प्रोसेस होता है एक फोटोसिंथेसिस जो कि होता है प्लांट्स के अंदर। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विद प्रॉपर डायग्राम। आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना होता है प्रॉपर डायग्राम के साथ। काफ़ी बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, तो इसको भी हम समझते हैं। द प्रोसेस बाई विच ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स मेक द ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉल्ड carbon dioxide, water, in the presence of sunlight and green pigment of chlorophyll is known as photosynthesis। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स होते हैं, अपना खाना या अपना फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों को मिला के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफाइल, सनलाइट और क्लोरोफाइल की प्रेजेंस में जो फूड बनाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आपको समझ में आ गया हो गया? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं वो करते हैं सोलर एनर्जी। ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, सनलाइट और ग्रीन लाइट की प्रेजेंस में एक रिएक्शन होती है, एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। उस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। इसको फिर से मैं आपको और अच्छे तरीके से आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि होता है प्लांट्स के लीव्स में, पत्तियों में। क्योंकि पत्तियों में क्या होता है? पत्तियों में होता है हमारा क्लोरोफाइल। ठीक है, पत्तियों के अंदर क्लोरोफाइल होता है। वो क्लोरोफाइल जब सन से सनलाइट आती है तो वहाँ पे एक रिएक्शन होती है, एक रिएक्शन डेवलप होती है, एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जब वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जो वाटर है, वाटर हमारे सॉइल से, रूट से होता हुआ, स्टोमेटा से होता हुआ लीव्स तक जाता है। और जो हवा होती है उस हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। मतलब कि जो क्लोरोफाइल के, जहाँ पे क्लोरोफाइल है वहाँ पे क्या हुआ? पानी जो कि सॉइल से रूट के थ्रू होता हुआ
लीव्स तक आया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा से आया कहाँ पे, जहाँ पे क्लोरोफाइल है, वो दोनों मिक्स होते हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वहाँ पे वो सनलाइट जो होती है उसको पकाने का, यानी कि जैसे हम फूड को पकाते हैं ना, ऐसी सनलाइट क्या करती है, उसको एनर्जी देने का काम करते हो। वहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, रिएक्शन स्टार्ट होता है, जिससे हमें क्या मिलता है, जिससे हमें फूड और ऑक्सीजन मिलता है। इस पूरे प्रोसेस को ही हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। आपको अच्छे से मैंने समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है, क्योंकि नीचे डायग्राम में भी उसको दिखाऊंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब आगे चलते हैं सीधा। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता कहाँ पे, तो मैंने बता दिया। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन लीव्स, तो जो हरी पत्तियाँ होती हैं वहाँ पे ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। क्योंकि ग्रीन, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्लांट्स की जो पत्तियाँ होती हैं वो ग्रीन क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी ग्रीन क्लोरोफाइल होता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट होता है वो ग्रीन दिखाई देता है। और कलर के भी क्लोरोफाइल होते हैं, लेकिन अगर हमें प्लांट अगर ग्रीन दिखाई देता है तो इसका मतलब है उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट या ग्रीन क्लोरोफाइल की मात्रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका कलर ग्रीन है। Therefore, leaves are preferred to as food factories of the plant, जिसकी वजह से जो लीव्स को हम कहते हैं एक फूड फैक्ट्री की तरह मानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो फूड बनता है वो पत्तियों पे ही बनता है, मतलब वहीं पे ही वो पूरा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो पत्तियों पे ही होता है। द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैन अकर इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, बट it's not enough for meeting all the need of the plant. It means photosynthesis process जो होता है ग्रीन प्लांट्स के अदर पार्ट्स पे भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे जो जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहाँ पे नहीं हो पाता, इतना आसानी से नहीं हो पाता है। जो कि लीव्स पे बहुत ही आसानी से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, सनलाइट मिल जाती है बहुत आसानी से, और रूट के थ्रू वाटर मिल जाता है, जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती हैं। तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं वो लीव्स पे ही होते हैं, पत्तियों पे होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन इतना बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। The whole process of photosynthesis can be given by the following equation, मतलब कि जो अब तक मैंने आपको समझाया है उसको रिएक्शन की फॉर्म में उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलता है, एयर से मिलता है। वाटर हमें कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। ये दोनों मिक्स होते हैं कहाँ पे, क्लोरोफाइल में। और सन से हमें सनलाइट मिलेगा। तो जब ये सन से सनलाइट मतलब उसको पकाने का या उसको एनर्जी देने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब ये प्रोसेस हो जाता है, बन जाता है, तो हमें क्या बना के देता है, हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना के देता है। जो ग्लूकोज एक तरीके का फूड है, और ऑक्सीजन जितने भी प्लांट होते हैं वो सब रिलीज कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इसको हम रिएक्शन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, सेल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म are made of small building units of cated cell। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो स्मॉल बिल्डिंग यूनिट्स के बने होते हैं, जिसको हम सेल कहते हैं। एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा जो हाउस होता है, घर होता है, वो स्मॉल ब्रिक्स को मिला के एक पूरा घर बन जाता है। इसी तरीके से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल सेल होते हैं, वो कंबाइन हो के एक पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। उसी को हम सेल कहते हैं। यानी कि जितनी भी चीज़ें, हमारी आइज़, हमारे लेग्स, हमारी टंग, हमारे हेयर, सब कुछ सेल से मिलके बने हैं। तो सेल
आर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल से ही हमारा सब बॉडी का स्ट्रक्चर, जितनी भी फंक्शनल यूनिट होती हैं वह सब सेल से ही बनी होती हैं। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। हमारे जो सेल की जो डिस्कवरी की थी उनका साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसमें और कुछ इतना समझने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। ये हमारे नंबर ऑफ सेल देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सेल है। ये सेल आपस में कंबाइंड होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बहुत बड़ा। ठीक है, अभी ये छोटा सा पार्ट दिया हुआ है। तो इस सेल के अंदर क्या क्या होता है, एक तो होता है न्यूक्लियस, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है सेल मेम्ब्रेन। तो सपोज कीजिए ये तो हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो यानी कि जितने भी सेल आपस में अटैच हो रहे हैं एक दूसरे से, वो कैसे हो रहे हैं, वो हो रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। इनके बीच में सेंटर में जो पार्ट होता है, इस सेंटर का जो पार्ट जो दिखाई दे रहा है, डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर और मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी ये पार्ट है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो आपको समझ में आ गया होगा, नोट्स में पढ़ना उससे और अच्छे समझ में आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन है क्या, न्यूक्लियस क्या है और साइटोप्लाज्म क्या है। तो मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे चलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर बात फोटोसिंथेसिस की आ गई। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, जो भी इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमें कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें मिलता है एयर से, और एयर लीव्स में कहाँ से आता है, तो लीव्स के अंदर होते हैं बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्मॉल पोर या टाइनी पोर। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, लीव्स की सरफेस पे, जिसको हम स्टोमेटा भी कहते हैं। ठीक है, तो पता है कि हमें हवा से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा पत्तियों पे। पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफाइल है वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, वो पहुँचेगा हमारे टाइनी पोर से, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। और नेक्स्ट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है वाटर। वाटर कैसे मिलेगा पत्तियों तक, वाटर इज ऑब्जर्व थ्रू द रूट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। तो सॉइल, जब पौधों को हम पानी देते हैं तो पानी जो होता है ना, पानी वो सब ज़मीन पे जाके ऑब्जर्व हो जाता है। तो मिट्टी जो होती है उसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है। उस वाटर जो हमारी रूट होती है, जड़ होती है, उसको ऑब्जर्व करके रूट की थ्रू, रूट के अंदर वेसल होते हैं, ठीक है, जिसको हम ट्रांसपोर्ट वेसल भी कहते हैं या पाइप की तरह होते हैं, वहाँ से होते हुए वो लीव्स तक जाएगा पानी। तो ये जितने भी वेसल होते हैं उनको हम कॉन्टिन्यूस पाथ ऑफ रूट वेसल मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन का जितने भी काम करते हैं ये सब यही वेसल करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि पानी गया कहाँ से, पानी गया रूट से थ्रू स्टेम होते हुए लीव्स तक गया। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल गया हवा से, जो कि हमारे पत्तों के स्टोमेटा से होते हुए क्लोरोफाइल तक पहुँच गया। वो दोनों आपस में मिक्स होंगे कहाँ पे, क्लोरोफाइल पे, जिसको हम ग्रीन पिगमेंट कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और वो बनाएंगे फिर फूड एंड ऑक्सीजन। तो फूड तो वो अपनी बॉडी के लिए, अपनी फंक्शनिंग के लिए यूज़ करेंगे जितने भी प्लांट्स हैं, ताकि उनकी ग्रोथ हो सके, उनकी बॉडी अच्छे से मेंटेन हो सके, जितने भी फंक्शनिंग होते हैं वो फंक्शन अच्छे से काम कर सकें प्लांट्स के। और जो ऑक्सीजन होता है वो सब जितने भी प्लांट होंगे वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देंगे बाहर। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए ताकि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट हेल्दी हो सके, क्योंकि प्लांट से ही ऑक्सीजन हमें मिलता है। तो इस प्रोसेस में हमें पता लग गया ये बात। आगे चलते हैं। यहाँ पे पूरा प्रोसेस को इस डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है। अब देखो, मैं आपको क्यों डायग्राम ही दिया हुआ है, मैं सब कुछ आपको समझा चुका हूँ, तो आपको ये डायग्राम भी बनाने को आता है एग्जाम में, तो आपको एज इट इज बना देना है बस। ये हमारे रूट्स दिए हुए हैं और वाटर हमारे सॉइल में होता है, तो रूट से होता हुआ वाटर जाएगा, वाटर रूट से होता हुआ कहाँ जाएगा, लीव्स पे जाएगा, लीव्स पे, ठीक है। और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स पे जाएगी, लीव्स से हमारा क्या है, क्लोरोफाइल है,
और सन से हमें लाइट मिलेगी, एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा और उससे हमें क्या बनेगा, फूड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। तो जो फूड होगा वो तो जितने भी प्लांट्स है वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे, और जो ऑक्सीजन होगा वो हम जितने भी प्लांट होते हैं वापस से एयर में रिलीज कर देंगे। तो ये पूरा डायग्राम को भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पूरा प्रोसेस वही है, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रीन प्लांट प्रोसेस क्लोरोफाइल इन द लीव्स। तो मैंने बताया था ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफाइल होता है वो कहाँ पे होता है, लीव्स में होता है, जिसका काम क्या होता है, कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। सनलाइट से जो सोलर एनर्जी मिलती है उसको कैप्चर करना है, एनर्जी को ऑब्जर्व करना है, ताकि वहाँ पे फूड बन सके। दिस लाइट एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड। फूड क्या, स्टार्च, जिसको हम ग्लूकोज होता है, बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज ऑल्सो जनरेटेड। इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन भी जनरेट होता है। फोटोसिंथेसिस इज द यूनिक प्रोसेस इन विच सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान सोलर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक मतलब कि एक ऐसा यूनिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम सोलर एनर्जी को यूज़ करके फूड बनाते हैं। तो एक तरीके से हमें ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सन क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस बात को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा क्यों है। क्योंकि अगर सनलाइट नहीं मिलेगी पौधों को तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो प्लांट सही से उग नहीं पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जब प्लांट सही से ग्रो नहीं हो पाएंगे, उग नहीं पाएंगे, तो फूड नहीं बनेगा। और हम ह्यूमंस, एनिमल्स जो होते हैं, मैक्सिमम फूड जो होता है वो प्लांट्स मिलता है, तो हमें भी फूड नहीं मिल पाएगा। जब हमें भी फूड नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी को भी एनर्जी नहीं मिलेगी, हम भी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बात। आप आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको देखा प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान? द फूड प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेनली कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा फूड होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स अकर्स इन द फोटोसिंथेसिस। तो पत्तियों के अंदर जब हमें स्टार्च, क्योंकि पत्तियों के अंदर स्टार्च होता है, तो इससे हमें पता लगता है कि उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नीचे डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा ग्रीन लीफ दिया हुआ है, क्लोरोफाइल दिखाया हुआ है। इसको अगर जूम करके देखते हैं तो क्लोरोफाइल कहाँ पे है, गार्ड सेल कहाँ पे है, स्टोमेटा कहाँ पे है, और स्टोमेटा कैसा दिखता है, स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल कहाँ पे है। ये पूरा डायग्राम भी, ये स्टोमेटा का डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप अच्छे से समझ लेना कि स्टोमेटा का डायग्राम हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा स्टोमेटा का डायग्राम बनाना कैसे है। ये डायग्राम देख के बहुत सिंपल से हैं। आगे चलते हैं। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही चीज़ इसमें लिखी होगी। इफ द प्लांट डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो फूड ऑन अर्थ। अगर प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस ना हो तो फूड ही नहीं होगा अर्थ पे। फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन एटमोस्फेयर which is necessary for the respiration of organism. Therefore, it can be said that no life is possible in the absence of photosynthesis. It means वही मैंने आपको बताया था, अगर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो फूड बनेगा ही नहीं। जब फूड नहीं बनेगा तो हम जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, हम भी उन्हीं पे डिपेंड है, हमें भी फूड नहीं मिलेगा। भाई एनिमल्स पे कितना डिपेंड करोगे, एक टाइम पे तो एनिमल्स भी ख़त्म हो जाएंगे अगर। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन भी
रिलीज करता है, मैंने बताया आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन जो होता है वो भी क्या होता है, रिलीज होता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम रेस्पिरेशन, हम जो सांस लेते हैं वो सांस कैसे लेंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल भी, लाइफ के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि हवा नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पोर्टेंट है। आप पढ़ के भी इसको अच्छे से नोट्स कर लेना, समझ जाना। मेरा काम है आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना टॉपिक्स को, ताकि आपको जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो अच्छे से उसको डिटेल में समझा पाओ, लिख पाओ अच्छे से, क्योंकि रट्टा मारना से अच्छे मार्क्स नहीं आते जब तक कि आप उसको अच्छे तरीके से समझ नहीं पाओगे। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया टॉपिक तो आप उसके अंदर अपनी तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों आप फोटोसिंथेसिस इन लीव्स ऑफ वेरियस कलर। तो मैंने बताया था जो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो हमें ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम जो क्लोरोफाइल होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से उसका कलर हमें ग्रीन दिखाई देता है। लेकिन ऐसा हर प्लांट्स में नहीं है। इन ग्रीन प्लांट क्लोरोफाइल absorb light energy from the sun to perform photosynthesis. Beside some green color plant like, मतलब कि ग्रीन कलर प्लांट्स के अलावा और भी होते हैं क्रोटन, मैपल, कोलोकेसिया। इनकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो कैसे होती हैं, रेड होती हैं, ब्राउन होती हैं, वायलेट होती हैं, कलर की होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोफाइल है वो रेड, ब्राउन या वायलेट कलर का है। तो इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होगा। तो मतलब कि जो पत्तियों का कलर होता है वो डिपेंड करता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि पत्तियों का कलर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है क्लोरोफाइल पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्लोरोफाइल पे। ठीक है, तो स्टूडेंट अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने जैसे कि बताया था प्लांट्स के अंदर जो सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस मतलब बनता है, फूड बनता है, वो कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी और कुछ बनते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। द स्टार्च और ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट synthesized by the plant, which is composed of carbon, hydrogen and oxygen. तो स्टार्च और ग्लूकोज जो होता है वो तो एक कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म होता है, जो बना होता है किसका, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। समटाइम्स दिस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज अदर फूड न्यूट्रिएंट। तो कभी कभार ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसको हम स्टार्च और ग्लूकोज करते हैं दूसरा फूड बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि फैट्स, ऑयल, प्रोटीन एटसेट्रा। स्टार्च और ग्लूकोज इज रिच इन सीड्स लाइक वीट। तो स्टार्च और ग्लूकोज होता है वो बहुत मात्रा में जो बीज होते हैं वीट के, राइस और वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक पोटैटो, ट्यूबर। Sometimes the starch or glucose is stored in the form of oil in the seed, oil seed and sunflower seed. तो उनमें भी हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब कि अदर पार्ट ऑफ फूड भी हमें मिलता है इन चीज़ों से, प्लांट से। फैट्स मिल जाता है, प्रोटीन भी मिलता है हमें। ठीक है, जैसे स्टार्च और ग्लूकोज जो होता है वो कहाँ से मिलता है हमें, राइस, चावलों से मिल जाता है, वीट से, गेहूँ से मिलता है। ठीक है, स्टार्च और ग्लूकोज कभी कभार हमें ऑयल फीड में भी मिलता है। तो अदर पार्ट्स में भी हमें फूड मिल जाता है, अदर फॉर्म में भी। आगे चलते हैं। When the plant nutrient contain carbon, hydrogen, oxygen along with nitrogen element। अगर प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन विद नाइट्रोजन एलिमेंट के साथ होता है तो उसको हम कहते हैं प्रोटीन। एंड द एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन कम्स फ्रॉम सॉइल। और जो नाइट्रोजन होता है वो हमें मिलता है सॉइल से, ज़मीन से।
in the form of nitrate by the action of some bacteria present in soil form amino acid, जो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को अमीनो एसिड में, विच इज़ देन कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, फिर प्रोटीन में उसको कन्वर्ट कर देते हैं. देयरफॉर प्लांट ऑल्सो मेक फैट प्रोटीन एज द फूड. अब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों स्टूडेंट आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि अगर जो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो तो वो एज अ प्रोटीन बन जाता है. और ये प्रोटीन बनेगा कैसे? क्योंकि नाइट्रोजन इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. और नाइट्रोजन हमें मिलता कहाँ से? वो हमें मिलता है सॉइल से. और नाइट्रोजन हम डालते हैं खाद, जैसे कि आपको पता है ना, नाइट्रोजन की खाद डालते हैं. तो दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे खुद पूछता हूँ, आप जवाब दीजिएगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में इतनी ज़्यादा, लगभग आई थिंक 78% हमारा नाइट्रोजन है, तो भी वो हमारी एयर से, इन्वायरमेंट से, एयर जो है हवा, उससे नाइट्रोजन को ऑब्जर्व नहीं करता. सॉइल से क्यों ऑब्जर्व करता है? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को प्योर फॉर्म में नहीं, एज ए नाइट्रेट फॉर्म में रहते हैं. ऑब्जर्व किस फॉर्म में करते हैं? वो नाइट्रेट फॉर्म में करते हैं. तो जब हम नाइट्रोजन की खाद डालते हैं तो कुछ बैक्टीरिया उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, अमीनो एसिड में, और फिर वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन में. तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको बता दिया कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो गैस की फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, वो नाइट्रेट की फॉर्म में यूज़ करते हैं. जितने प्लांट होते हैं नाइट्रोजन को कैसे यूज़ करते हैं? नाइट्रेट की फॉर्म में. और यही नाइट्रेट जो होता है वो अमीनो एसिड में होके कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रोटीन में. किसके साथ? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के साथ मिक्स होके. देयरफॉर प्लांट ऑल्सो मेक्स फैट्स एंड प्रोटीन एज द फूड. तो इससे हमें ये भी पता लगा कि जो प्लांट होते हैं सिर्फ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बनाते, बल्कि वो फैट भी बनाते हैं, वो प्रोटीन भी बनाते हैं. तो इसलिए हम कहते हैं कुछ प्लांट से हमें प्रोटीन भी मिलता है, कुछ से हमें फैट भी मिलता है, कुछ से हमें फाइबर्स भी मिलते हैं, बहुत से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स और भी मिलते हैं. आगे चलते हैं. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. There are some plants which do not contain chlorophyll in them and thus cannot prepare their own food. These plants obtain their food from other plants or animals. They are heterotrophic in nature. बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफाइल तो होता ही नहीं है. अगर उनके अंदर क्लोरोफाइल नहीं है तो वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते. तो वो प्लांट भी डिपेंड करते हैं किन पे? अदर प्लांट्स पे या अदर एनिमल पे. तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? हेटरोटॉपिक्स कहते हैं. वो किस नेचर के होते हैं? हेटरोटॉपिक नेचर के होते हैं. जैसे कि हेटरोटॉपिक नेचर वाले मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अदर प्लांट्स या अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों. आगे चलते हैं. अब पॉइंट आता है पैरासाइटिक प्लांट. तो पैरासाइटिक प्लांट क्या होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ए पैरासाइटिक प्लांट इज वन दैट लाइन्स इनसाइड और आउटसाइड द आउटर organism and derive their food from them. The plant non-green which obtain their food from other organism is called parasite, and the living organism from whose body food is obtained is called host. Example, amabel या kaskuda. It takes ready-made food from host through a special type of roots called sucking root, which penetrate into host plant, suck food material from host. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. ए पैरासाइटिक प्लांट इज वन दैट, वो होते हैं जिसके अंदर लाइन्स इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव द फूड फ्रॉम देम. मतलब कि इसके अंदर और बाहर के जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को लेके आते हैं. द प्लांट नॉन ग्रीन विच कंटेन द फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म.
द प्लांट विच ऑब्टेन देयर फूड। तो ऐसे प्लांट जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म से। किससे? अदर ऑर्गेनिज्म से। इस कॉल्ड पैरासाइट, उसको हम कहते हैं पैरासाइट। तो ऐसे प्लांट जो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। फिर से मैं समझा देता हूँ, ऐसे प्लांट जाते नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जो अपना फूड दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, उनको हम कहते हैं पैरासाइट। क्या कहते हैं? पैरासाइट। बहुत इंपॉर्टेंट। एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन इज कॉल्ड होस्ट। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी से उनको फूड मिलता है वो होता है होस्ट। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को फूड दे रहा है वो तो हो गया होस्ट। जैसे कि एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे, अमरबेल और कस्कुटा। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम होस्ट। ये बना बनाया फूड होस्ट से लेते हैं। इनके पास स्पेशल टाइप ऑफ रूट होती है जिसको हम सकिंग रूट भी कहते हैं, विच पेनेट्रेट इनटू होस्ट प्लांट एंड सक फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट। जिस क्या करते हैं, जो इनके प्लांट होता है इनके आसपास उसका न्यूट्रिएंट को सक कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं पैरासाइट प्लांट। तो सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो एक समझिए, ये तो है हमारा पैरासाइट प्लांट और ये है हमारा होस्ट प्लांट। तो इनके पास क्या होते हैं ना, ऐसे ऐसे कुछ सकिंग रूट होते हैं जो क्या करते हैं, इससे कनेक्ट कर देते हैं और इसके न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करते हैं अपनी तरफ खींच देते हैं। ये क्या करेंगे, ये पैरासाइट प्लांट जो है ये होस्ट वाले प्लांट्स के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको सक करेंगे और उससे इसको जो फूड चाहिए वो उससे फूड मिल जाएगा। तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं पैरासाइटिक प्लांट। ये एज ए पैरासाइट काम करते हैं और ये एज ए होस्ट काम करते हैं। तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दिखाया हुआ डायग्राम भी दिखा रखा, होस्ट प्लांट देखो, एक ये होस्ट प्लांट है, कस्कुटा प्लांट दे रखा है यहाँ पे, दूसरों के चिपके हुए हैं उससे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, होस्ट प्लांट। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस, तो देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होते हैं जो फूड अपने इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं, मतलब इंसेक्ट को ही खा जाते हैं, उनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसको मैं और डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देयर आर सम प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट। तो ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं एंड डाइजेस्ट देम फॉर देयर न्यूट्रिशन, और उनको डाइजेस्ट करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। दीज प्लांट आर ग्रीन इन कलर। ये जो प्लांट होते हैं कलर कैसा होता है इनका, ग्रीन होता है, बट लैक नाइट्रोजन एलिमेंट, लेकिन इनके अंदर नाइट्रोजन की एलिमेंट कम होते हैं, नाइट्रोजन की कमी होती है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम दिस प्लांट ईट इंसेक्ट। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ये प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्ट को खा जाते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। या दूसरा नाम इनका क्या है, कार्निवोरस प्लांट। दीज हैव स्पेशलाइज्ड लीव्स। इनकी एक स्पेशलाइज्ड लीव्स होती है, द अपेक्स ऑफ विच फॉर्म लीड दैट कैन ओपन। ऊपर का एक लीड टाइप का होता है, केप टाइप का होता है जो ओपन हो जाता है लाइक ए माउथ। जैसे माउथ होता है ना, घड़े, देखो क्लोज द माउथ द पिक्चर। जैसे पिक्चर मतलब घड़े का मुंह होता है ना, इस तरीके से वो खुलता है। जैसे ही उसके अंदर कोई इंसेक्ट आता है वो उसको क्लोज कर देता है और उसको खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो देयर आर हेयर इनसाइड द पिक्चर विच आर यूज्ड इंटेंगल द इंसेक्ट। उस घड़े टाइप का जो मुंह है इनका, उसके अंदर क्या होते हैं, हेयर, बाल होते हैं बहुत सारे, जिसके अंदर वो इंसेक्ट जब जाता है तो फंस जाता है, बाहर निकल नहीं पाता और वो फिर मुंह को बंद करके उसको डाइजेस्ट आसानी से कर लेते हैं।
When an insect comes in contact of the lead, it get close and traps the insect. जैसे ही कोई इंसेक्ट इनके लीड पे कांटेक्ट में आता है तो वो उसको बंद कर देते हैं, अपने मुंह को बंद कर देंगे और इंसेक्ट को, जो कीड़ा है, उसको फंसा लेते हैं. द इंसेक्ट इनसाइड द पिक्चर इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय पिक्चर ऑब्टेन फ्रॉम नाइट्रोजन. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इस टाइप के कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके नाम देखें. पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट है. एग्जाम्पल सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, एक ब्लेडर वॉट. द एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनके अंदर जो ग्रीन प्लांट होते हैं नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाते हैं. सिंस दिस कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट fulfill their nitrogen deficiency by eating insect, therefore this called as partial heterotrophs. तो इनके अंदर बाकी चीज़ें तो हैं लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है जिसकी वजह से ये उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, जितने भी नहीं मतलब कि जो भी इनके ट्रैप में फंसता है उन इंसेक्ट को ट्रैप करके डाइजेस्ट करते हैं और अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं. आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट. तो इसी वजह से इनको हम पार्शियल हेटेरोट्रोफ्स भी कहते हैं. ये पूरी तरीके से दूसरों पे डिपेंड नहीं है लेकिन कुछ न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं. आगे चलते हैं. ये आपको डायग्राम से अच्छे तरीके से समझ में आ गया. ये घड़े टाइप का देखा ना पिक्चर, ये पिक्चर प्लांट होता है. वेरी जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर आता है तो ये मुंह को बंद करते हैं, अपने ये मुंह को क्लोज कर देंगे और इसके अंदर क्या होता है, जूस होता है जो डाइजेस्ट कर जाता है, इससे इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत आपने देखा भी होगा डिस्कवरी टीवी पे काफ़ी बार इस टाइप के प्लांट्स. आगे चलते हैं. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट ना, डायग्राम समझ लेना आप ना. नेक्स्ट आता है सेप्रोटोपिक प्लांट. तो सेप्रोटोपिक प्लांट क्या होता है, अब इसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिके मेटल्स इज कॉल्ड सेप्रोटोपिक न्यूट्रिशन. तो दोस्तों ऐसे मोड, इसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो डेड या डिकेइंग मेटल्स होता है, यानी मरी हुई या सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, ऐसी चीज़ों से ये अपने न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करते हैं. तो इसको हम कहते हैं सेप्रोटोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. और ऐसे प्लांट जो इस प्रोसेस को करते हैं उनको हम सेप्रोटोप्स या सेप्रोटोपिक प्लांट भी कहते हैं. प्लांट विच यूज सेप्रोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोटोप्स. तो मैंने बता दिया ऐसे प्लांट जो सेप्रोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं उनको हम सेप्रोटोप्स कहते हैं. एग्जाम्पल फंगी लाइक मशरूम आर नॉन ग्रीन प्लांट दैट ग्रो ऑन द डेड एंड डिकोइंग मैटर. तो ये ग्रो भी ऐसी जगह पे होती हैं जहाँ पे डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं क्योंकि ये अपना फूड जो लेते हैं वो उन्हीं से लेते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर से ही लेते हैं. जैसे कि ब्रेड मोड्स हो गया, फंगी, यीस्ट हो गया, ये सब क्या है, सेप्रोफाइटिक प्लांट है. सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, सेप्रोटोपिक प्लांट भी कहते हैं इनको, सेप्रोफाइटिक प्लांट भी कहते हैं. ये अपना फूड किन से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं. इनके अंदर डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड को ऑब्जर्व करते हैं तो न्यूट्रिशन उन्हीं से मिलता है. तो इसको हम सेप्रोटोपिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं. आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स. आगे चलते हैं अब हम अपने सिम्बायोटिक प्लांट. अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. सिम्बायोटिक प्लांट, इसको भी हम समझते हैं. समटाइम्स, कभी कभार, टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इन ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर. तो कभी कभार दो प्लांट क्या होते हैं, एक साथ ही रहते हैं और एक दूसरों की हेल्प करते हैं फूड में, रहने में, न्यूट्रिशन लेन देन चलता है. जैसे कि हम अपने पड़ोसियों की हेल्प करते हैं, पड़ोसी हमारी हेल्प करते हैं, है ना. ऐसी दो प्लांट हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. तो इस टाइप के जो प्लांट होते हैं उनको हम कहते हैं सिम्बायोटिक प्लांट. दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस or such plant called symbiotic plant. The relationship in which two different organisms live together and share shelter and nutrient is called symbiotic relationship. इसके एग्जाम्पल है
लाइकेंस एंड राइजोबियम। लाइकेंस एंड राइजोबियम ये एग्जाम्पल हैं सिम्बायोटिक प्लांट के, इम्पोर्टेंट है। लाइकेंस एंड राइजोबियम इज द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक प्लांट्स। इनमें दो प्लांट एक साथ रहते हैं, आपस में शेयर करते हैं न्यूट्रिशन को, एक दूसरे को न्यूट्रिशन लेन देन करेंगे, तो इनको हम सिम्बायोटिक प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट है लाइकन इज एन एसोसिएशन इन विच एल्गी। तो देखो लाइकन जो होता है वो ज़्यादातर एल्गी के साथ लेता है। फंगस लिव टुगेदर एंड ए फंगस लिव टुगेदर। तो जैसे लाइकन एसोसिएशन इन विच एल्गी और फंगस एक साथ रहते हैं। दिस फंगस प्रोवाइड शेल्टर। फंगस जो होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गी को। एंड द रिटर्न एल्गी क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है और फोटोसिंथेसिस करने में उसको हेल्प करता है। तो एक दूसरे की ये दोनों प्लांट क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और इस टाइप के जो प्लांट होते हैं उनको क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट्स। आपको समझ में आ गया होगा। और आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का वो है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल। रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। इसको भी हम जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं। क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। तो मैंने बताया था कि प्रोटीन बनाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर हमें जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो मिल जाता है, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो उसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है हमारा नाइट्रोजन। तो आफ्टर हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जब हम खेती करने के बाद सॉइल को काटते हैं तो जो भी ज़मीन के अंदर जितना भी नाइट्रोजन होता है वो सब ऑब्जर्व कर लेते हैं पहले से प्लांट। तो उसके बाद जो सॉइल होती है उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो अब उस केस में हमें क्या करना है, सॉइल को फिर से हमें उसके अंदर नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत पड़ती है। द प्लांट कैनॉट यूज द नाइट्रोजन गैस। तो मैंने जैसे कि ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था, जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन गैस को यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर में है, क्योंकि वो नाइट्रेट की फॉर्म में यूज़ करते हैं। द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट द नाइट्रोजन इंटू फॉर्म ऑफ रेडिली यूज बाई प्लांट। तो एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या हम ऐसे खाद डालते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं और नाइट्रोजन डालते हैं, वो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिस फॉर्म में प्लांट उनको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कौन से बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट ऑफ द नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। दिस बैक्टीरिया टेक नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं और एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैस को लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड में एंड मेकिंग इट अवेलेबल टू द लेग्यूमिनियस प्लांट फॉर द ग्रोथ। और फिर ये जो लेग्यूमिनियस प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ में यूज़ कर सकते हैं। तो लाइजोबियम बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा बैक्टीरिया हम यूज़ करते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं ताकि उसको वो प्लांट्स यूज़ कर सकें अपनी ग्रोथ के लिए या उसको प्रोटीन बनाने के लिए, वो होता है हमें राइजोबियम बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। इन रिटर्न लेग्यूमिनियस प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया एज राइजोबियम कैनॉट प्रिपेयर इट्स फूड। इसके रिटर्न में जो लेग्यूमिनियस प्लांट होते हैं वो फूड और शेल्टर देते हैं बैक्टीरिया को, क्योंकि राइजोबियम तो एक बैक्टीरिया है, वो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकता। दे दस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इनके अंदर भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इसके अंदर। दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स। और इन दोनों का एसोसिएशन होना, ये सहयोग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फार्मर्स, किसानों के लिए, एज दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट इज ग्रो। जिसकी वजह से जो किसान होते हैं उनको सॉइल में नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राइजोबियम बैक्टीरिया डाल दिया, वही क्या करेगा,
एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, जिससे वो जितने भी प्लांट है उसको यूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया, न्यूट्रिशन इन प्लांट। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे www.freeeducation.in। जब आप हमारी इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इस कोर्स को इनरोल करने पे चैप्टर वाइज आपको नोट्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको PDF नोट्स भी दिए जाएंगे, और साथ के साथ आपको जैसे कि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया, आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन भी, यानी वीडियो की फॉर्म में पूरा नोट्स को एक्सप्लेन भी किया होगा, ताकि आप उसको और अच्छे से समझ सकें, और आपको लाइव क्लासेस की फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाई जाएगी बहुत ही सून। तो आज की क्लास में इतना ही है, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय।